हरिः ओम्। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे बोधमयमनित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम्य पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरः कपीश्वरौ। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। भगवान के प्रेरणा से अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर परमाध्यक्ष जगताधार जगत नियंता अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रणिपात निवेदन करते हुए, गौरी शंकर भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत श्री हनुमंत महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, आज प्रभु की इच्छा से प्रेरणा हुई है संत वंदना। श्री रामचरितमानस बालकांड संत वंदना प्रकरण जो तुलसी बाबा ने किया है, बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। अभी तो वंदना प्रसंग ही चल रहे हैं, क्योंकि श्री रामचरितमानस में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वंदना इतना कि बृहत वंदना की है। इस वंदना दुनिया के किसी भी ग्रंथ में इतना वंदना नहीं होगा जितना वंदना बाबा तुलसीदास जी महाराज ने किया है श्री रामचरितमानस में। तो आज संत वंदना, पहले बाबा ने गुरु की वंदना किए, फिर विप्र वंदना किए, और संत वंदना करते हुए बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुजन समाज सकल गुण खानी कराऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी कराऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। बाबा कहते हैं कि संतों की वंदना कर रहा हूँ। सुजन समाज समस्त गुणों के खान हैं, सभी गुणों के खान हैं संत, इसलिए उनके चरणों की वंदना करता हूँ और मधुर स्वर में करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, मधुर वाणी से आर्त भाव से मैं संतों की वंदना कर रहा हूँ। समस्त गुणों के खान हैं। आगे लिखते हैं बाबा, कि साधु चरित शुभ चरित कपासु अनिरस विषय गुण मल फल जासु अनिरस विशद गुणमय फल जासु
साधु चरित शुभ चरित कपासु। संत का जो चरित है वो कपास की तरह है। जैसे कपास से वस्त्र बनते हैं, लेकिन कपास को कितना धुना जाता है, उसको फिर उससे रेशे बनते हैं, रेशे से फिर बुनाई होता है, फिर कपड़े बनते हैं। तो संत का भी वैसे ही कपास की तरह उनकी जीवनी है, जो कि लाख दुख सहते हुए भी दूसरे के तन को, दूसरे के दोष को ढकने का काम करते हैं। वही संत है। अजो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। जो हजारों दुख सह करके दूसरे के दोष को दूर करते हैं, दूसरे के दोष को ढक देते हैं। जैसे कपास से धागे जो बनते हैं रेशे से, वो धागा सुई के छिद्र में को डालकर सुई के छिद्र को ढक देता है। और कपास से जो कपड़े बनते हैं वो कपड़े सबके तन को ढकने का काम करते हैं। वैसे ही साधु का चरित्र है, जो कि लाख दुख सहते हुए भी, कष्ट सहते हुए भी दूसरे के दुख को, दूसरे के छिद्र को ढकने का काम करते हैं। वो संत कहलाते हैं। संत का एक अर्थ और है, समस्याओं का अंत कर दे वो संत। जगत गुरु पीठाधीश्वर महाराज कहते हैं कि जो समस्याओं का अंत कर दे वह संत। आगे बाबा लिखते हैं कि संत समाज जो है वह साक्षात तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग के समान है। अमुद मंगल माया संत समाजू, अजेहि जग जंगम तीरथ राजू, अजेहि जग जंगम तीरथ राजू। संत समाज जो है मंगल देने वाले हैं, प्रसन्नता देते हैं। मुद मंगलमय, मुद और मंगल के खान है, मुद मंगल से युक्त है। और वे चलते फिरते तीर्थराज के समान है। तीर्थराज प्रयाग जो प्रयागराज में है वो जड़ है, क्योंकि वहां हमें चल के जाना पड़ता है तीर्थराज प्रयाग में। लेकिन संत समाज रूपी जो तीर्थराज प्रयाग हैं वो चलते फिरते तीर्थराज हैं। संत समाज चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है, वो चैतन्य है। किसी ने कहा कि यदि संत समाज तीर्थराज प्रयाग के समान है तो तीर्थराज प्रयाग की कुछ विशेषताएं हैं क्या? उस संत समाज रूपी तीर्थराज में है क्या? बाबा ने कहा क्या क्या विशेषता है? उन्होंने कहा कि वहां 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। बाबा ने कहा कि हाँ, संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में 3 नदियों का संगम है। कैसे? बाबा कहते हैं कि राम कथा जहाँ सुरसरि धारा, राम कथा जहाँ सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम जी की जहाँ कथा होती है वहाँ
देव नदी गंगा जी की धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि राम कथा क्या है, ये भी गंगा के समान है। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी को से कहते हैं कि पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। और ये गंगा के समान ये कथा है, भगवान की कथा। सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा जी का प्रवाह 3-4 राज्यों से होकर, कुछ शहरों से होकर निकलता है, लेकिन राम कथा रूपी गंगा का प्रवाह पूरे संसार अखिल ब्रह्मांड में है। इसीलिए बाबा कहते हैं माता पार्वती जी के, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, असकल लोक जग पावनी गंगा। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मुद मंगल माया संत समाजू, मुद मंगल माय संत समाजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। राम कथा जहाँ सुर सरिधारा, राम कथा जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। कहते हैं कि राम जी की कथा जहाँ होती है, राम की कथा जहाँ होती है, वहाँ पर देव नदी गंगा प्रवाहित होती है। और माता सरस्वती कौन है, जो विलुप्त अवस्था में वहाँ दिखती हैं संगम में, वो कथा के मध्य में बीच बीच में जो ब्रह्म तत्व की अनुभूति होती है, जो ब्रह्म तत्व का व्याख्या निरूपण होता है, वही माता सरस्वती है। सरस्वती नदी है वही। रामचरित जहाँ सुर सरिधारा, राम कथा जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। आहा। और कहते हैं कि विधि निषेध माया कली माल हरनी, विधि निषेध माया कली माल हरनी, कर्म कथार विनंदनी बरनी, कर्म कथार विनंदनी बरनी, कर्म कथार विनंदनी बरनी। कहते हैं कि विधि माने क्या किया जाए, और निषेध माने क्या नहीं किया जाए। क्या करना वेद सम्मत है और क्या करना वेद के असम्मत है। कथा में इसका भी वर्णन होता है कि क्या करने योग्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। कि जो करने योग्य है वो विधि है, जो नहीं करने योग्य वो निषेध है। विधि निषेध मय कली मल हरनी, वहीं कली के मल को हरने वाली कर्म कथार विनंदनी बरनी। कर्म की जो कथाएं कही जाती है कि क्या करें क्या नहीं करें, वही रवि नंदनी यानी सूर्य पुत्री जमुना जी है। गंगा जमुना सरस्वती का प्रवाह तो मिल गया संत रूपी तीर्थराज में। फिर प्रश्न उठा कि वहां पर 2 बेड़ी है, 3 नदियों का संगम जरूर है, लेकिन 2 ही बेड़ी दिखाई देती है, गंगा और यमुना की। तो इस संत समाज रूपी तीर्थराज में 2 बेड़ी कौन सा है। बाबा कहते हैं कि 2 बेड़ी,
हरिहर कथा विराजत बेनी, हरिहर कथा विराजत बेनी। सुनत सकल मुद मंगल देनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। हरि यानी विष्णु भगवान की कथा, और हर माने शंकर भगवान की कथा। जहाँ राम कथा होगी भगवान शंकर की कथा होनी ही है, और शंकर भगवान की कथा में राम कथा होनी ही है। तो शंकर भगवान की कथा और राम जी की कथा है, ये दो संत समाज रूपी तीर्थराज में दो बेड़ियां हैं। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। जिसको सुनने से समस्त मूल का समस्त कल्याण और आनंद को देने वाला है। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। अब आगे बात आई कि वहां पर अक्षय वट है, जो कयामत तक जिसका विनाश नहीं होता। इस धरती का सृष्टि का विनाश कई बार हो चुके हैं, लेकिन अक्षय वट का कभी विनाश नहीं हुआ। तो इस संत समाज रूपी तीर्थराज में अक्षय वट कौन सा है? बाबा ने कहा कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा। तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। कहते हैं कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म पर अटल अटूट अडिग विश्वास ही अक्षय वट है। ये नहीं कि कल यहाँ पूजा करने चल गए, कहीं वहाँ, कहीं चादर, कहीं फादर के पास दौड़ रहे हो, तो आपके अंदर बट विश्वास नहीं, अपने धर्म पर विश्वास नहीं है। यदि धर्म पर विश्वास है, अडिग विश्वास है, वही तो अक्षय वट है। और जो आपके सत्कर्म है, वहां पर संत समाज भी है प्रयागराज में। तो जो आपके सत्कर्म है, सद्गुण है, जो पूजा पाठ करते हैं, गरीबों को दान करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वही संत समाज है। इस संत समाज रूपी तीर्थराज का बाबा ने पूरी विशेषताएं संत समाज रूपी तीर्थराज में बता दिए, और कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग तो वहीं मिलेगी, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग है, वो हर जगह, हर देश, हर समय मिल सकता है। कहते हैं कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। असादर सेवत समन कलेसा, सादर सेवत समन कलेसा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सबको ये सुलभ है। सब दिन हर देश में, हर जगह, हर स्थान में, जिसको सादर सेवत, सादर जिसका सेवन करने से समन कलेशा, समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं। तो कहाँ तक कहूँ संतों की बड़ाई, संतों की प्रशंसा। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, अदेई सद्य फल
प्रकट प्रभाव देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। कहाँ तक कहूँ, अकथनीय है। तीर्थराज संत समाज रूपी तीर्थराज की महिमा अकथनीय है, अवर्णनीय है। अदेय सद्य फल प्रगट प्रभाव, ये तुरंत फल देने वाली है। संत समाज रूपी जो तीर्थराज है वो फल देने में देर नहीं करती। देहि सद्य फल, तुरंत फल देने वाली है और तुरंत इसका फल मिलता है। अकहि सुनहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। कहि सुनहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। अलहि चारि फल अछत तनु, असाधु समाज प्रयाग। कहते हैं इसमें जो स्नान करेगा साधु समाज रूपी तीर्थराज में, उसको 4 फल तुरंत मिलता है। मरने के बाद नहीं, जीते जी 4 फल मिलता है। वो कौन सा 4 फल है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों फल उसको जीते जी मिल जाता है। जो इसको कहेगा और सुनेगा, संत समाज रूपी तीर्थराज की महिमा को जो कहेगा और सुनेगा, उसको 4 फल जीवन में मिलेगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अब कहते हैं बाबा कि मज्जन फल पेखियत काला, अकाक होई पीक बकऊ मराला। मज्जन फल पेखिय तत्काला, इसमें स्नान करने का फल तुरंत प्राप्त होता है। काक होई पिक, कौआ क्या बन जाता है? कोयल बन जाता है। अब बगुला जो संत समाज रूपी सत्संग रूपी तीर्थराज में स्नान करता है, वो कौआ कोयल बन जाता है। कौआ अपना भाषा छोड़कर कर्कश भाषा कोयल की भाषा बोलने लगता है और बगुला हंस बन जाता है। आगे सत्संग की, इसके बाद आगे मैं सत्संग के महिमा का वर्णन करूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए, और ये तो अभी क्रम चल रहा है केवल मंगलाचरण प्रसंग, क्योंकि बहुत बृहद मंगलाचरण बाबा ने किया है। इसको समास विधि से गाने का प्रयास करूंगा, व्यास विधि से नहीं। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसको थोड़ा विस्तार से कहा जा रहा है, लेकिन पूरा विस्तार से कहने पर कई दिन लग जाएंगे। इसलिए मेरे को भी है कि बहुत जल्दी भगवान की कथा के प्रसंग को क्रम में लिया जाए। और तब तक के लिए मैं आप सबों को प्रणाम करता हूँ। जय जय सीताराम, जय जय श्री श्याम, जय जय हनुमान। बार बार बर मांगऊँ हरषि देहु श्री रंग, पद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण